हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे पाइथागोरस त्रिक निकालना। पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना। अब ये पाइथागोरस त्रिक क्या है? ये तीन संख्याओं का समूह होता है जिसमें बड़ी संख्या के वर्ग शेष दो संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। जैसे कि ज्यामिति में एक पाइथागोरस प्रमेय हुआ करती है, उसी के आधार पर यह पाइथागोरस त्रिक का निर्माण किया गया है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि किसी समकोण त्रिभुज में, ये केवल याद रखिए समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होती है, अन्य किसी त्रिभुज में नहीं। किसी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण का वर्ग मतलब जो सबसे बड़ी भुजा उसकी होती है उसका वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है कि किसी समकोण त्रिभुज में उसकी सबसे बड़ी भुजा से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और याद रखने के लिए होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। इसी प्रकार से पाइथागोरस त्रिक की संरचना की गई है। पाइथागोरस त्रिक इसके लिए इसके तीन अंग इस प्रकार से हैं। 2m यानी 2m, m का वर्ग ऋण 1 और m का वर्ग धन 1। ये तीन अंग होते हैं, तीन संख्याएं होंगी तो ये पाइथागोरस त्रिक कहलाएगी। अब पाइथागोरस त्रिक के लिए किस प्रकार हम समझें कि पाइथागोरस त्रिक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ये होगी, है ना। बाकी ये दोनों संख्याएं छोटी होंगी इससे। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से हम बता सकते हैं या लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि पाइथागोरस त्रिक के अनुसार सबसे बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात m धन 1 का होल वर्ग बराबर क्या होगा? 2m के होल वर्ग और धन m वर्ग ऋण 1 के होल वर्ग के बराबर होगा। इस फार्मूला के इस सूत्र के आधार पर हम पाइथागोरस त्रिक बनाते हैं या ढूंढते हैं। और इसमें पहला प्रश्न है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है 6। एक सदस्य दिया है क्या दिया है? पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य। तो हम यदि इसके लिए 2m बराबर 6 लिखें, एक सदस्य है, अब निश्चित नहीं है कि ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है, क्योंकि तीनों के मान अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं 2m = 6। इसके आधार पर हम m का मान ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा ये 3। 2m बराबर 6 है तो m बराबर 3 हो जाएगा। अब m बराबर 3 है तो m वर्ग -1, m² -1 क्या होगा? 3 का वर्ग ऋण 1 यानी 9 ऋण 1 यानी 8। अब
एम वर्ग धन 1 बराबर क्या होगा, 3 का वर्ग धन 1 बराबर 9 धन 1 बराबर 10। ये तीनों संख्याएं हो गई आपकी। तो पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं हो गई आपकी 6, 8 और 10। अब हम ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि अपना उत्तर सही है अथवा गलत है। तो इस जो हमारे पास संख्या है, समीकरण है, उसमें हम इस मान को रखते हैं। अगर ये उस मान को संतुष्ट करता है, ये मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो हमारा पाइथागोरस त्रिक सही है। अब m वर्ग धन 1 का वर्ग धन 2m इस बराबर धन नहीं बराबर 2m का वर्ग धन m का वर्ग ऋण 1 का वर्ग। तो m का वर्ग धन 1 हमारे पास आया है 10, तो यहाँ पे हम 10 का मान रख देते हैं, इसका मान 10 रख देते हैं, बराबर 2m का मान आया है हमारे पास 6, तो 6 का वर्ग यहाँ पे लिख देंगे, धन m ऋण 1 का मान आया हमारे पास कितना 8, तो यहाँ पे हम 8 का मान इसका मान 8 रख देंगे। 10 का वर्ग 100, 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64। इन दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 100 आएगा। तो ये तीनों मान इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अतः इस त्रिक की तीनों संख्याएं 6, 8 और 10 होंगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं और फिर से प्रयास करके समझाने का प्रयास करूंगा। अब दूसरा सदस्य और लेकर हम इसको हल करते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न दिया है 14, एक सदस्य दिया है सदस्य 14। तो अब हम 2m से ही शुरू करते हैं। 2m बराबर 14 मान लेते हैं, माना कि 2m बराबर 14, तो m बराबर क्या हो जाएगा 7। अब m वर्ग ऋण 1 बराबर क्या हो जाएगा 7 का वर्ग ऋण 1 बराबर 49 ऋण 1 बराबर 48। अब m का वर्ग धन 1 बराबर 7 का वर्ग धन 1 बराबर 49 धन 1 बराबर 50। तो ये 3 त्रिक हो जाएंगे हमारे पास, 14, 48 और 50। ये मैंने हल करके देख लिया है, समीकरण के मानों को संतुष्ट करते हैं, अतः ये उत्तर हमारा सही है। इसी प्रकार से 2 अन्य संख्याएं हैं 16 और 18, उनको भी आप हल करके देख लें। अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उनका हल करके वीडियो बनाकर डालूँगा, अन्यथा नहीं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।